दर्शन दरबार, जहां आपको मिलता है आध्यात्मिकता का दिव्य संगम। जय माता दी। स्वागत है आपका दर्शन दरबार में, जहां हम आपको ले चलते हैं माता पूर्णागिरि के पवित्र धाम की अद्भुत यात्रा पर। मां पूर्णागिरि देवी मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और इसे 108 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं और मां की कृपा का अनुभव करते हैं। यह स्थान हिमालय की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जो हर साल मां के दर्शन के लिए आते हैं। माता पूर्णागिरि का मंदिर भारतीय पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। हम मां पूर्णागिरि मंदिर के इतिहास, महत्व, यात्रा मार्ग, धार्मिक परंपराओं और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर सती के शरीर के उन अंगों में से एक पर स्थित है जो भगवान शिव के तांडव के दौरान गिरे थे। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। यह स्थान सती की नाभि गिरने का स्थान माना जाता है और यहाँ मां पूर्णागिरि का स्वरूप स्थापित है। पूर्णागिरि का अर्थ है पूर्णता की ज्योति। यह स्थान प्रतीक है आत्मा की पूर्णता और शुद्धता का। भक्त मानते हैं कि मां के दर्शन करने से उनके जीवन की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, कालिकागिरि, हमलागिरि व पूर्णागिरि में इस पावन स्थल पूर्णागिरि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्णागिरि पर्वत पर विराजमान देवी ने कई ऐसे चमत्कार भी किए हैं जो लोगों को मां पूर्णागिरि की दैवी शक्ति का एहसास कराते हैं। धाम की ओर रवाना होने से पहले देवी के द्वारपाल के रूप में भैरव मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा करने की परंपरा है। माना जाता है कि धाम के द्वार पर बाबा भैरवनाथ ही देवी के दर्शन के लिए जाने की अनुमति देते हैं। दर्शन कर लौटते वक्त रास्ते में स्थापित महाकाली और झूठा मंदिर की पूजा की जाती है। झूठा मंदिर की गाथा देवी के चमत्कार से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, एक सेठ ने पुत्र प्राप्त के लिए देवी मां से मन्नत मांगी थी। सेठ ने मन्नत पूरी होने पर सोने का मंदिर चढ़ाने का वचन दिया था। मां की कृपा से सेठ को एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र हो जाने के बाद सेठ को सोने का मंदिर चढ़ाने में लालच आ गया। उसने तांबे के मंदिर में सोने की पालिश चढ़ाकर लाया। मंदिर ले जा रहे मजदूरों ने विश्राम के लिए रास्ते में मंदिर जमीन में रख दिया, तो बाद में मंदिर किसी से नहीं उठाया जा सका और सेठ को मंदिर वहीं पर छोड़कर वापस लौटना पड़ा। पुराणों के अनुसार पूर्णागिरि धाम में टुन्ना, शुंभ, निशुंभ नामक राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों की वजह से देवी देवता भी आतंकित थे। तब मां पूर्णागिरि ने महाकाली का रूप धारण किया और टुन्ना राक्षस का वध कर दिया। इस मंदिर के पूर्व में पहले बलि दी जाती थी, लेकिन प्रशासन की पहल पर अब बलि प्रथा पूरी तरह से रोक दिया गया है। श्रद्धालु अब नारियल फोड़कर प्रतीकात्मक बलि की रस्म पूरी करते हैं। मान्यता है कि पुराणों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मा कुंड के पास पांडवों ने मां भगवती की कठोर पूजा अर्चना की तथा ब्रह्मादेव मंडी में ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया था। कहा जाता है गुजरात निवासी श्री चंद तिवारी ने मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर चंपावत में चंदवंशी राजा ज्ञानचंद के दरबार में शरण ली थी। उसी समय मां पूर्णागिरि ने सपने में पूजा स्थल बनाने का आदेश दिया। मां के आदेश का पालन कर तिवारी जी ने 1632 में मां पूर्णागिरि धाम के मंदिर की स्थापना कर पूजा पाठ शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। मां पूर्णागिरि धाम में देवी के चमत्कारिक गाथा से जुड़े 3 और छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिन पर लोगों की अटूट आस्था है। पूर्णागिरि पर्वत चोटी पर विराजमान देवी ने कई ऐसे चमत्कार भी किए हैं जो लोगों को मां पूर्णागिरि की दैवी शक्ति का एहसास कराते हैं। इस एहसास की वजह से भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। यह स्थान
उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त माँ के चरणों में अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। चैत्र नवरात्र के दौरान यहाँ एक विशाल मेला आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों भक्त सम्मिलित होते हैं। इस समय मंदिर में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर टनकपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शारदा नदी मंदिर के पास बहती है जिसे पवित्र माना जाता है। भक्तगण मंदिर की यात्रा से पहले इस नदी में स्नान करते हैं। टनकपुर से माँ पूर्णागिरि तक की यात्रा कई चरणों में पूरी होती है। टनकपुर से ठूलीघाट तक की यात्रा सड़क मार्ग से की जाती है। यह दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। ठूलीघाट एक छोटा सा गांव है जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। ठूलीघाट से रेहड़िया धार तक की पैदल यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की है। यह यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन रास्ते में कई दुकानें और विश्राम स्थल हैं। रेहड़िया धार से चूड़ामुड़ी धार तक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। चूड़ामुड़ी धार पर एक पवित्र पत्थर स्थित है जिसे विशेष महत्व दिया जाता है। चूड़ामुड़ी धार से अंतिम चरण की यात्रा मंदिर तक की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में माँ पूर्णागिरि की मूर्ति स्थापित है। भक्त यहाँ प्रसाद अर्पित करते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। मंदिर परिसर में अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहाँ भक्त पूजा अर्चना करते हैं। सुबह और शाम की आरती की जाती है जिसमें भक्त बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। भक्त माँ को नारियल, लाल चुनरी, चूड़ी और मिठाई अर्पित करते हैं। चूड़ामुड़ी धार नामक स्थान पर भक्त एक पवित्र धागा बांधते हैं और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। माँ पूर्णागिरि मंदिर तक की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का माध्यम है। भक्त मानते हैं कि मंदिर में एक अलौकिक शक्ति है जो उनकी समस्याओं को हल करती है। चोटी पर पहुंचकर भक्तों को एक दिव्य अनुभव होता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे माँ के आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। मंदिर यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन सच्ची भक्ति और आस्था से उन कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। माँ पूर्णागिरि के दर्शन से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का अनुभव करते हैं। इस पवित्र स्थल पर आने से न केवल धर्म और आस्था में वृद्धि होती है बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ाव और आत्मा की शुद्धता का अनुभव भी होता है। माँ पूर्णागिरि धाम के साथ बाबा सिद्धनाथ का महात्म्य भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे जो नित्य देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरि अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उड़ाल दिए। जब देवी को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामना पूरी होगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरि धाम के ठीक सामने नेपाल में भी बाबा के शरीर का एक टुकड़ा गिरा था जहाँ बाद में बाबा का मंदिर स्थापित हुआ। यात्रा के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। यात्रा के लिए आरामदायक जूते पहने और पानी, स्नैक्स और टॉर्च जैसे आवश्यक सामान साथ में रखें। यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो रुक रुक कर विश्राम करें। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खच्चर या पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। पूर्णागिरि मंदिर के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे टनकपुर शारदा घाट। शारदा नदी के तट पर स्थित यह स्थान ध्यान और पूजा के लिए प्रसिद्ध है। पंचमुखी महादेव मंदिर, यह शिव मंदिर माँ पूर्णागिरि मंदिर के पास स्थित है और शिव भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण है। बालेश्वर मंदिर चंपावत, यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। शारदा बैराज, यह स्थान पिकनिक और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आदर्श है। यदि हम बात करते हैं यहाँ की स्थानीय संस्कृति और भोजन की तो स्थानीय लोग माँ पूर्णागिरि को अपनी कुल देवी मानते हैं। यहाँ की संस्कृति में कुमाऊनी परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रभाव देखा जा सकता है।
यहाँ का स्थानीय व्यंजन मंदिर की यात्रा के दौरान भक्त पहाड़ी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। आलू की गुटके, काफली, झंगोरा की खीर और मंडवे की रोटी यहाँ के विशेष व्यंजन हैं। माँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने के लिए आप सड़क मार्ग से आते हैं तो निकटतम शहर टनकपुर है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा है। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो टनकपुर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। माँ पूर्णागिरि का यह पवित्र स्थल हर भक्त के लिए एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव बनता है। यहाँ आने से न केवल आस्था को बल मिलता है, बल्कि आत्मा को एक नई दिशा और जीवन को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप शांति, भक्ति और दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो माँ पूर्णागिरि मंदिर की यात्रा अवश्य करें। दर्शन दरबार में आज बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दर्शन दरबार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।